प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि महिमा बताते हुए सोजी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथाएं का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सोची बोले, ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना वे ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य तथा उनके प्रगट का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप ही सुनाऊंगा। उन्हीं के महत्व को सावधान होकर सुना। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। राजा दक्षानी 27 छोरियों को विवाह उनके अंडे की दो चंद्रमा के अंडे ऊपर जूते चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई कन्या कदापि प्रिय नहीं हुई। वहां 27 कन्या में एक छोरी ज्यादा प्यार करता था, दूसरा ने दुख दे बना। अरे वरा जी यार 2-4 बार हम जाए भी है वगैरह हम जार भाया हवावना आ रहा नहीं रख ले बोला नहीं मारता एक ही थी। उसमें दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन कर दिया। दीजों वे सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कला निधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? जब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषय पूर्तक बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो क्यों आगे जो फैली वेजियो जो वेगियो बट अब थान में हमजार जा रही हो जैसो काम अब आगे नेण था, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया। सूजी कहते हैं, मैं ऋषियों अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा। चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। ये अपनी नहीं रही तो नतनंगर भी राड चलते भाई गए राड उठे भी चल अब दो लोग गए तो दूसरी वासी में रहता है अंदर तभी कम करने आए। 27 वो नरी जी मु एक दिन वरी पसंद तो रागता है और 27 वहां किस बेटे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो गए। फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात को नहीं मानी। इसलिए आज श्राप देता हूं कि तुम्हें यक्ष का रोग हो जाए, कालो पड़ जाएगा। बारो मतलब बढ़ता बढ़ता जाकर घटता घटता है बस वो एक ही फैली
सूरज बाबू जी की नहीं सुनता एक ही बात तो उनको ने आज कम है जा खाले कम है जा नहीं वहां की रान वहां की ड्यूटी हिर दिन दिन हाँ की और फुल जो तो ना पचा ने डिम करना चाहिए वो मैंने काला करना चाहिए। सूरज कहते हैं दक्ष के इतना कहते ही शरण बर में चंद्रमा यक्ष रोग से ग्रस्त हो गए। उनके शरण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। काला पड़े अंधारो है जाने सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। मुनि इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं जो हुआ सो हुआ, अब वे नीचे ही पलट नहीं सकता है। अंते उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम राय बताता हूं, आदर पूर्वक सुनो। चंद्र देवताओं के साथ परबासे नामक शुभ क्षेत्र है। किसो क्षेत्र? परबास नाम का एक शुभ क्षेत्र है। वहां जाए और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना कर। अपने सामने शिव लिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इसे प्रसन्न होकर शिव ही उन्हें यज्ञ से रक्षित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वर्षध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां से सत्रचित होकर लगातार खड़े रहे। 10,000 करोड़ मंत्र विज्ञान मृत्युंजय मंत्र जाप करना मृत्युंजय मंत्र का। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वसल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा चंद्र देव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वे वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले देवेश्वर यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि विप्र शंकर आप मेरे शरीर के इस यक्ष रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। शिवजी ने कहा चंद्रदेव एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला शरण होती हो और दूसरे पक्ष में फिर वे निरंतर बढ़ती रहे। 16 कलाएं घटती और 16 कलाएं बढ़ती। वो क्यों एकदम तो थन को फाचो न देश को कांक वहां का श्राप झूठावे जावे। बण ये है कि 15 दिन थी तू बढ़तो जाइए बढ़तो जाइए बढ़तो जाइए और 15 दिन में थारा राम जी रुस ही जाएगा। फाचो जिजाड़ो मांस आई नहीं जिजाड़ थार खईस न रहे। बिल्कुल काली अंधारी रात है। ये भगवान ये चंद्रमा ने श्राप कोई दीदा दक्ष वहां का होराजी नहीं होराजी दक्ष वहां का होराजी नाम दक्ष। हाँ प्रजापति दक्ष आवे। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी का बुडोड़ो छोरो वो दक्ष अलग हो जो शिव जी को हो रो वे राजा दक्ष ये प्रजापति दक्ष है, ये प्रजा का पालन करने वाला था। तदंतर चंद्रमा भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए।
देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्व को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए। सोमेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, सबसे पहले ज्योतिर्लिंग वही है, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर। और वो सोमेश्वर प्रगट क्या निया कि उड़े चंद्रमा भगवान उड़े सेवा की थी, भक्ति की दिने भक्ति कर उड़े प्रगट वे और चंद्रमा को कष्ट उड़े निवार्यो और बच्चे चंद्रमा क्यों गंदा तो आप अड्डी रहे बच्चे सोमनाथ जी उड़ी रहे जस गुजरात में। शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्रह्मांडो सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के शरण यक्ष कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। खोडिया उडिया वैज्ञानी तो सोमनाथ की पूजा करवानी वे बताओ ये को काट दे रहे। ये चंद्रमा धन्य है, कुर्ते कुर्ते हैं जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल तल पर पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र के विद्यमान है। वही संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल तल पर पाप नाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। वहां चंद्रकुंड में जार हपड़े तो आपनो सभी कुष्ठ रोग है वो किसी भी रोग है वो तो उड़े भाई इका मीनो अपने नंगे पड़े दीजिए तो तीर्था में जार की फायदा उठा सका। आप तो मेला की नहीं जार वहां मेला की नहीं जाने घूम में जार आ गया तो अब अपन यहाँ नंगे पड़ेगी भाई आप सोमेश्वर नाजी की चाला तो वह चंद्रकुंड में जाने अपन जरूर हपट वहां चंद्रकुंड में एक तो ब्रह्मा जी को वासो रहे और एक शंकर भगवान को वासो वहां कुंड में किसी जगह हो सोमनाथ जी कहने की गुजरात है। ये ज्योतिर्लिंग की बात चल 12 ज्योतिर्लिंग ये प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ये चंद्रमा का हाथ को बटाने वाला। जो मनुष्य इसमें स्नान करता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। यक्ष आदि जो असहाय रोग होते हैं वे सब इस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कोड भी वेगियो नहीं तो वहां का 6 महीना पड़ लेगा तो साफ है जो कोड साफ है। मनुष्य जिस पल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वे संपूर्ण अभिष्ट को पा लेता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। इन होने जितने या क्या न होने नहीं जितने नरो फांदा अपने खत्म वे जावे।